बस 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 बस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आज हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। क्रिस्त का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों से आप हमारे जीवन को बदल रहे हैं, सत्य की ज्ञान देकर हमारी सोच को बदलते हुए हमारा जीवन बदलता है। सत्य हमें सही रास्ते में ले जाता है और मुक्ति देता है। असंभव चीज़ संभव में बदलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये महान कार्य आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए फंस जाते हैं। सिखाइए हमको प्रभु, हम सीखना चाहते हैं, सच्चाई के जीवन में जीना चाहते हैं, झूठ के विरुद्ध आक्रमण करना चाहते हैं, और ये संसार जो अंधकार में है उसे उजाले में प्रकाशित करने में हमको भी कार्य करना है। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सिखा रहे हैं और आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से हमारा जीवन को आप बदल रहे हैं सत्य के द्वारा। यही हमारा विश्वास है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो चलिए जाएंगे रोमियो का पत्र 4:17। पढ़िए जोर से। इब्राहिम हम सबके पिता है। बोले हम सबके पिता है। जैसा कि लिखा है मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम बहुत राष्ट्रों का पिता है, और वहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाया है कि बनाने वाला है। तो क्या इब्राहिम को कोई संतान है? नहीं है। तो दिखता क्या है? पिता दिखता है कि बगैर बच्चे का देख रहा है? उनको कोई बच्चा है? नहीं है। तो आंखों से क्या दिखता है? कोई बच्चा नहीं। वापस पढ़िए, हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इब्राहिम हम सबके पिता है। जैसा कि
पिता नियुक्त किया है। नियुक्त किया है। लिखा क्या है? मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता। तो जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, ये भूतकाल में है कि भविष्य काल में? तो प्रभु ने दिए हुए हर एक प्रतिज्ञा है भूतकाल में है, और हमारे जीवन में हम देखते हैं ये प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में हम चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमको भविष्यकाल दिखता है ना। अभी इब्राहिम का बेटा नहीं है, तो उसको अपने आंखों से क्या दिखता है? बिना बच्चे का पिता है। लेकिन ईश्वर उसको क्या बोलता है? बहुत से राष्ट्रों का पिता है। उसके बाद क्या लिखा है? ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर के इब्राहिम हमारे पिता है। हमारे पिता है। रुकिए, किसके दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। मनुष्य के दृष्टि में क्या दिखता है? वो तो यहूदी है ना। क्या इब्राहिम इंडिया आया था क्या? नहीं। वो हमारा पिता बनने के लिए? नहीं। तो कैसे वो हमारा पिता है? गलातियर 3:29 में लिखा है, जो कोई भी यीशु में विश्वास करता है वो इब्राहिम का संतान है। तो हम उसके संतान खून के रिश्ते से हुए कि विश्वास के रिश्ते से? विश्वास के रिश्ते से। सही है। आइए वापस पढ़िए वही लाइन, ईश्वर के ईश्वर की ईश्वर के दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। हमारे पिता है। रुकिए, किसके दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं? चैपल में। यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? बराबर है। इस उपस्थिति में आप क्या देख रहे हैं अपने आप को? ऐसा हो सकता है आप चर्च में बैठे हैं ईश्वर की उपस्थिति में, लेकिन आपका मन कोई समस्या पे चल रहा है। ऐसा हो सकता है? कभी हुआ है? हमेशा होता है कि कभी कभी होता है? तो आप ईश्वर की दृष्टि में समस्या में बैठे हैं कि उनके वचनों में बैठे हैं? अब इब्राहिम उनकी दृष्टि में किस में बैठा है? देखिए वापस इब्राहिम को ईश्वर ने बोला तुम बहुत राष्ट्रों का पिता है, मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाया है। बराबर, बनाया है। अब इब्राहिम के विचारों का एक विचार में क्या है? मुझे बच्चा है कि नहीं है? हकीकत में क्या दिख रहा है? नहीं है। उनकी बीवी कौन है? बुढ़ी है। कभी बच्चा हुआ? तो क्या उनको विश्वास हो सकता है? जवानी में बच्चा नहीं हुआ, 90 साल में बच्चा होएगा? तो असंभव दिखता है कि संभव दिखता है? लेकिन ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है और अपने ओठों से क्या बोल रहा है? मैं बहुत राष्ट्रों का। तो वो जब बोलता है मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूँ, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? बच्चा है तो सच कैसा बोल रहा है? सच का मतलब क्या है?
आप हैरान नहीं हो रहे ना मेरे से? सच बोल रहे हैं? सच का मतलब क्या है? सच्चाई का मतलब यह है कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है, कभी बदलता नहीं है। हकीकत का मतलब क्या है? आज कुछ है, कल बदलता है। अब ये आपके बाजू में बैठा है, ये सत्य है कि हकीकत है? हकीकत। सत्य नहीं है। कल ये कहीं और बैठेगा ना, कल या और कहीं बैठेगा, कल ये जिंदा रहेगा क्या? पता नहीं। मरेगा जरूर एक दिन, जी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। नहीं। तो ये हकीकत है कि सच्चाई है? लेकिन सच्चाई क्या है? हमेशा हमेशा जो बोला है वही है। सही है? प्रभु का वचन सत्य है। क्यों? कल, आज, हमेशा। वही तो हमारे जीवन में हकीकत है, लेकिन ये हकीकत होता है तभी हमारा ध्यान किस में है? सत्य पे कि हकीकत पे है? हकीकत। अब एक उदाहरण देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या इसी वक्त मैं मेरे घर पहुँच सकता हूँ? नहीं। ख्यालों में नहीं पहुँच सकता हूँ। कितना समय लगता है? किसी को पता चला मैं घर गया? नहीं। मुझे खबर है। तो ऐसा ही जब मैं सोचता हूँ तो मैं मेरे घर में भी पहुँचता हूँ, और घर पे पहुँचते ही चित्र बना रहा हूँ मेरा, ख्यालों में। बना सकता है? बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। तो अब ये चित्र बन रहा है, और मैं अभी बेडरूम में पहुँच गया, किचन में बीवी के साथ बात कर रहा हूँ, खाना पका रही है, हमारा फेवरेट डिश बना रही है, मुस्कुरा रही है, ले टेबल पे खाना भी लगा दिया। ये सब कल्पना हो सकता है? ऐसी कल्पना जो करता है वचनों से, उसको बोलता है विश्वास। चित्र होना जरूरी है। हम जब कुछ बोलते हैं चित्र के साथ बोलते हैं कि बगैर चित्र के बोलते हैं? क्या झूठ बोल रहा है? चित्र बना के बोलता है? नहीं। हमको कभी किसी ने आदत ही नहीं दी है चित्र बनाने की, फटाफट बोलते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन बोलता है उनके वचन में मनन करो। मतलब क्या? उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में सोचो, चूसो, चित्र बनाओ, उसके ऊपर कलर भी लगाओ, पूरा डिटेल में देखो, और फिर मुंह खोल के बोलो। वो शब्द विश्वास से भरा है। और बगैर चित्र का जब बोलता है तो शब्द में विश्वास नहीं। तो अभी ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। किस चीज़ का चित्र बना रहा है? कि उसका नाम इब्राहिम है। इसको क्या बोलते हैं? कुर्सी। क्यों टेबल क्यों नहीं बोलता है? इसको क्या बोलता है? रेडियो। मोबाइल। क्यों मोबाइल बोलता है? रेडियो क्यों नहीं बोलता है? हर एक नाम को चरित्र है। जैसे ही कोई नाम बोला आपको मालूम पड़ता है इसका चरित्र क्या है। इसको पेन बोलेगा? नहीं। उसको पेंसिल बोलेगा? तो जैसे हमने जो बोला उसके ऊपर से हमारा चित्र तैयार होता है। ये क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है? तो हर नाम को चरित्र है। तो जब वो इब्राहिम है बोलता है तो उसका मतलब क्या है? मैं बहुत राष्ट्रों का।
अभी वो ये बुढ़ापे में उसको जाके नाम बदली किया है और सबको बोलता है मेरा नाम है ना इब्राहिम है, मैं इब्राहिम हूँ, मैं इब्राहिम हूँ। लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे? एक बच्चा नहीं है, राष्ट्रों का पिता बोलता है। लेकिन क्या उसने अपना चित्र प्रभु के वचनों से बनाया कि अपनी हकीकत से बनाया? प्रभु के वचन हम किससे बनाते चित्र? किसी ने बोला, इस भाई को बोला कोई दिमाग ही नहीं है, कुछ काम का नहीं है, बोल बोल के अभी वो क्या सोचता है? जो बोला वही सोचता है। और वो चित्र लेकर वो जब विश्वास करता है वो ऐसा ही बनता है। तो प्रभु हमको सिखा रहा है आज कि ये जो चित्र बनाना है उसमें बहुत पावर है। जैसा आपका भाई का जो भी घटना हो रही है, आपके मन में चित्र क्या है? बीमारी का है कि चंगाई का है? सच्ची बताइए। बीमारी का है। वो चित्र होने के कारण चिंता है कि आनंद है? तो आप डरे हुए हैं कि विश्वास है? डरे हुए हैं। अब जब आप वचन को लेते हो, चित्र बनाते हो, तो आप हकीकत पर ध्यान दे रहे हो कि सच्चाई पर ध्यान दे रहे हो? समझ में आ रहा है? वो ईश्वर के दृष्टि में वहाँ से वापस पढ़ना। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। तो क्या विश्वास किया? जो मरे हुए हैं उनको पुनर्जीवित करता है। पूरा जीवित करने का ताकत रखता है, काबिल रखता है। ठीक है। अब ये जब वो विश्वास करता है तो क्या वो ऐसा चित्र बना सकता है कि प्रभु के वचनों से मेरी बीवी के कोख में जीवन आया, मेरे शरीर में नया जीवन आया, और ये जो आया है वो जो प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी है उसे पूरा करता है? ये कल्पना कर सकता है? ये जो मैं बोल रहा है कल्पना करने का बोल रहा है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन हम लोग दिन भर कौन सा कल्पना करता है? ये बीमार है, लगता है ये जाएगा। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला जाएगा जाएगा। तो अभी इसका भगवान कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर ने जो बोला वो, डॉक्टर का शब्द बोला बच गया, तो क्या बोलेगा? बच गया। तो हमारा ईश्वर यीशु है, लेकिन कल्पना किसके बारे में करता है? डॉक्टर की रिपोर्ट का। सही है गलत है? बोलिए, आप ही बोलिए। सही है। तो हम बोलते हैं हम विश्वासी है, लेकिन विश्वासी किसके हैं? हकीकत के कि सच्चाई की? हकीकत। लेकिन इब्राहिम जो है, जो विश्वास का पिता बोलता है, उसका विश्वास किधर है? ईश्वर। उसका कल्पना हकीकत में है कि सच्चाई पर है? सच्चाई। अब ईश्वर ने उसका जीवन में 3 चीज़ किया। सबसे पहले वो सोच रहा है मैं एक बेटे को गोद लूँगा, एलाइजर बोल के उसका नाम है, मैं उसको गोद लूँगा। अब वो कल्पना क्या कर रहा है? मैं गोद लूँगा। अच्छा पढ़िए चैप्टर 15 वचन नंबर 1 से, उत्पत्ति 15 से। ईश्वर ने हमको सबसे बड़ा तोहफा दिया है, क्या मालूम है? कल्पना। कल्पना करने के लिए खर्चा है? नहीं। पढ़िए। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने
मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ। एक मिनट, इब्राहिम ने अपना नाम क्या बोला? मैं इसका नाम क्या है? मैं इब्राहिम अपना नाम क्या बोला था? अब्राहम तो बाद में हुआ। क्या नाम बोला था वो? मैं तो। अब जैसे उसने ये बोला, इसका मतलब क्या है? बच्चा होगा? बच्चा होगा? वो अपने आप को क्या बुलाता है? तो उसका नाम क्या है? निसंतान। तो जो नाम से बुलाता है उसका मतलब क्या हो गया? इसको बच्चा है कि नहीं है? तो अभी इसकी कल्पना क्या है? इसका चित्र क्या है? अरे इसका चित्र क्या है? निसंतान है। अब ईश्वर को उस चित्र को निकालना है, उसको नाश करना है, और जब तक वो नाश नहीं होता तब तक ईश्वर उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। तो ये खुद को क्या बुला रहा है? उसके बाद पढ़िए। और मेरे घर का उत्तराधिकारी दसवीं का एलीएजर है। तो अब ये क्या सोच रहा है? मैं तो निसंतान है, लेकिन मेरा एक आइडिया है। क्या करना है? एलाइजर जो है मेरे घर में, जो मेरा गुलाम है, उसको मैं लूँगा, गोद लूँगा। पढ़िए वापस, देखिए उधर वैसे ही लिखा है। मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दसवीं का एलीएजर है। फिर अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। अभी इसकी कल्पना क्या है? मेरा नाम तो गोद किसको लेने वाला है? एलाइजर को। अब ये क्या ना संतान, क्या बोलता है? नी संतान है कि अभी मैं गोद लेगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही है? तो अब इसकी कल्पना क्या है? नी संतान है कि गोद लिया है? कल्पना कर रहा है। अब परमेश्वर को इसका ये सपने को तोड़ना है, क्योंकि ये टूटेगा नहीं तो उसके जीवन में खुद का बेटा नहीं होगा। फिर क्या हुआ? तब प्रभु ने उससे क्या कहा? वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा। तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा अधिकारी होगा। तो तुम्हारा बेटा गोद लिया जाएगा कि तुम्हारा खुद का बेटा होगा? खुद का बेटा बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? तो अभी इसको सपना क्या देखना है? कल्पना क्या करना है? एलाइजर को कल्पना करना है कि वचन के अनुसार खुद के बेटे को देखना है? सही है? उसके बाद क्या हुआ? ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा,
कहाँ था पहले? घर के अंदर, घर के अंदर था, तो उसको घर के बाहर लाया और फिर क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। बाहर निकाल के बोला कि अंदर ही बोला? आपने कभी कमरे में सोया क्या? रात को बाहर सोता है? कमरे में सोता है रोज? रोज नहीं, गर्मी में छत पे सोते हैं, नहीं तो कमरे में सोते हैं। कमरे में ऊपर देखा तो क्या दिखता है? तारे दिखते हैं। तो ईश्वर ने उसको क्या किया? बाहर लाया और क्या बोला? तारे को देखो, और क्या बोला उसको? गिनती करो। बोला ना? क्या ये तारे ईश्वर ने बनाए? अपने शब्दों से बनाए? तो क्या यही शब्द आपके खुद के संतान बना सकता है? अगर ईश्वर बोलता है मेरे शब्दों से तारे बने, दिख रहा है? वही शब्द में तेरे को दे रहा है, तेरे खुद के संतान होगा, और तेरी पीढ़ी कितनी होगी? जितने तारे हैं। लेकिन तारे को देखने बोला कि गिनती करने बोला? गिनती करने। कभी तारे गिनती किए हैं? देखे हैं? गिनती कभी नहीं की? थोड़े तो गिनती किया होगा, झूठ बोल रहा है, थोड़ा तक गिनती किया होगा। आज जब गिनती करता है थोड़ी देर में और तारे दिखते हैं। पहले कम दिखते थे, जैसे जैसे गिनती करता है और तारे, मतलब ये लोग ने सबने गिनती की है। बोला था इब्राहिम को गिनती करने, लेकिन रांची के औरत लोग ने गिनती किया है। मर्द ने किया कि नहीं मालूम, लेकिन औरत ने जरूर गिनती की है। अच्छा, गिनती करने के बाद क्या बोला? उतना आपके। अभी इसको, इब्राहिम को संतान की बहुत चाहत है। अभी उदाहरण, रेगिस्तान में जब जाता है, पानी नहीं मिलता है, पूरा समय क्या आता है? कल्पना, पानी पानी पानी। तो पानी नहीं भी रहता ना, तो आँख से पानी दिखता है। और जब वो इंसान वहाँ जाता है, पानी नहीं रहता है, रेत रहता है, लेकिन दूर से उसको क्या दिखता है? वैसे ही अभी क्या कर रहा है? तारे 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 गिनती करता है। तब इसको तारे दिखता है कि अपने बच्चों का चेहरा दिखता है? समझ में आ रहा है? देखिए, विश्वास के लिए चित्र की जरूरत है। अभी तक इसका चित्र क्या था? एलाइजर। अब इसका चित्र परमेश्वर ने क्या किया? बदल डाला। और ये रोज रात को किधर जाएगा? क्या करने? एक रात में गिनती होगी, दूसरा रात वापस चालू, पहले से चालू। तो सारा किधर है? घर के अंदर। ये किधर है? रात भर क्या कर रहा है? क्या इसने ईश्वर ने बोले हुए शब्द को विश्वास किया? हम विश्वास करेंगे? अगर ईश्वर ने बोला जाओ जाके तारे गिनती करो, तुमको उतना बच्चा होगा। आपकी शादी हुई है ना, बच्चे हैं, पति ने तारे गिनती किए, तारे गिनती किए, बच्चा मिलने के लिए तारे गिनती किए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
तो ईश्वर ने इब्राहिम को ऐसा कैसा काम दिया? ईश्वर सिखा रहा है इब्राहिम को, जो नहीं है, हकीकत में नहीं है, असंभव है, इसको भी संभव बनाने के लिए ईश्वर बोलता है तुम्हारी जो कल्पना है, तुम्हारे मन में जो चित्र बना रहा है, और वो चित्र एकदम गहराई से बना रहा है, और अपने ओटो से जब तुम शब्द बोलते हो जाता है, और जो चित्र जो कल्पना में है उसी को हकीकत में बनता है। एक उदाहरण देखो, सिटी में जितने बड़े इमारत है ना, बिल्डिंग देखा ना, बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनने के पहले चित्र होता है कि बिल्डिंग बनता है? हाँ, उसका पूरा डिटेल में होता है, एक एक कमरे का, एक एक टाइल का चित्र होता है। फिर जब वो सब होने के बाद बिल्डिंग बनती है, लोग मेहनत करते हैं और वो बनता है। उसी तरह विश्वास भी वैसे ही काम करता है। पहले बनाता है चित्र, और ये चित्र किसको देख के बनता है? प्रतिज्ञा, प्रॉमिसेस को, वचनों को देखकर चित्र बनता है। और जब हम शब्द बोलते हैं, जो दिखता है उसको निकालता है, और जो नहीं दिखता है उसको हकीकत में लाता है। उसका काम है विश्वास का। अब ये जो मोबाइल है, कैमरा है, ये जो भी है ना, ये ऐसे ही नहीं बनता है। सबसे पहले कोई कल्पना करता है, कल्पना करके ज्ञान हासिल करता है। और ज्ञान किससे मिलता है? ईश्वर से। देखिए, ये मोबाइल अच्छा है, इसमें अच्छा कार्य भी होता है, लेकिन अगर मेरी कल्पना गंदी है तो इसी मोबाइल में गंदे चीज़ भी होते हैं। सही है? तो ईश्वर ने हमको क्या दिया है वरदान? कल्पना करना। और कल्पना करने के लिए हमको दिया है उनके शब्द। तो जब हम वो शब्द को लेते हैं और कल्पना होता है तो ये शब्द बात करता है। जब हमारे पास शब्द नहीं है तभी भी कल्पना होता है, लेकिन वो सच्चाई का होता है कि झूठ का होता है? कभी आप अकेले में बैठे हैं, कभी कभी कोई विचार आता है? सेमिनरी के अंदर भी आता है? गंदा विचार आ सकता है सेमिनरी के अंदर भी? किधर भी आता है? वो विचार कौन दे रहा है? और जब वो विचार दे रहा है तुम क्या करते हो? कल्पना करते हो कि आक्रमण करते हो? सच बोल रहा है, कल्पना कर रहा है। तो अब वो सोच बढ़ता है कि घटता है? धीरे धीरे गुलामी में डालता है, धीरे धीरे पाप में डालता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? कल्पना से। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कल्पना नहीं होता है। यीशु को हुआ था, उपवास किया 40 दिन 40 रात, खाना नहीं खाया, भूख लगी, भूख लगी है, इधर उधर देख रहा है, अचानक उनको पत्थर दिख रहा है। कौन से शेप में? अब उसको देख के दिमाग में क्या आ रहा है? बना दे रोटी, बना दे रोटी। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? जो लिखा है वचन में वो बोला, वो कल्पना रहा नहीं, तुरंत भाग गया। इसी तरह हमारे जीवन में कल्पना आता है, और उस कल्पना को अगर हमने
वचनों से मारा नहीं तो वही कल्पना का हम बनते हैं गुलाम, और वही गुलामी में जात के हम वही कार्य करते हैं जो हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रभु सिखा रहा है कि इब्राहिम ने चित्र बनाया तारों को देखकर, और हर एक तारे से उनकी कल्पना हो रही है, लोगों का चेहरा दिख रहा है। और जब दिख रहा है उसके मन में एक बात आ रही है, ये सारे के सारे तेरे संतान हैं। और इसी कल्पना में इब्राहिम ने सच माना। और उसने विश्वास किया ये हो सकता है, क्योंकि जिसने मुझे ये वचन दिया है उसके पास इतना सामर्थ है कि मुर्दों को जिंदा करता है। और उसके बाद क्या लिखा है? मुर्दों को जिंदा करता है। और 17वां वचन बंद कर दिया बाइबल। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है, उसे भी अस्तित्व में लाता है। तो ईश्वर कौन है? जो नहीं है उसको अस्तित्व में बहन जी, आपके भाई का जो भी स्थिति है, आपको उसकी खबर मिली है, हकीकत है। लेकिन ईश्वर जो नहीं है, चंगाई नहीं है, बीमार है, हेमरेज हुआ है, आंखों में रोशनी गई है, सीधा नहीं चल रहा है, ये हकीकत है। लेकिन ईश्वर जो नहीं दिखाई देता है उसे अस्तित्व में लाता है। कैसे? अपने शब्दों से। तो इब्राहिम ने जो विश्वास किया, उन्होंने भी ईश्वर के शब्द को बोलकर जो नहीं है उसे अपने जीवन में अस्तित्व में लाया। इसीलिए ईश्वर बोलता है हम ईश्वर जैसे बनाए गए हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं। लेकिन जैसे ईश्वर बोलता है और जो नहीं है उसे बुलाता है अस्तित्व में, वही वरदान ईश्वर ने हमको भी दिया है। अभी आप दोनों बहन लोग बोलिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं आपके भाई के बारे में? चंगा हो गया कि चंगा होने वाला है? सच बताइए, सच। ऐसे ही सोचे? हाँ, तो फिर हमको पूछने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो हम लोग मन में वही विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो जो हम लोग का दिमाग में है। चित्र बनाए, भाई फ़ोन कर रहा है, बात कर रहा है और कह रहा है मेरी बहन
मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ, अभी सब कुछ साफ दिख रहा है, अब मैं ठीक चल रहा हूँ। क्या ये कल्पना कर सकता है? आप लोग कल्पना कर सकते हो? तो अभी आप क्या कर रहे हो? जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाते हो शब्द बोलकर। समझ में आया? इसी को बोलता है विश्वास। इसीलिए इब्राहिम को क्या बोला है? विश्वास का पिता। वो हमको सिखाता है। तो पहला था तारे, दूसरा था समुंदर के बालू, है ना। आपके चप्पल में कभी एक छोटा पत्थर गया है? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, सताता है, जब तक निकालेगा नहीं तब तक हैरान करता है। अब इब्राहिम किधर रहता था? रेगिस्तान, सब जगह पे भालू है। जब सवेरे उठता है, पैर रखता है तो क्या होता है? भालू उसके चमड़ी को छूता है, और भालू क्या करता है? उसको याद करता है, इतने तेरे संतान होंगे। रात को तारे उसको याद करता है, दिन में भालू याद करता है। एक दूसरे से बात करते तो वो लोग क्या बुलाते हैं? इब्राहिम। ले कान में इब्राहिम, तारे को देख के इब्राहिम, भालू को देख के इब्राहिम। जिधर जाता उधर एक ही शब्द है, इब्राहिम, 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 इब्राहिम। अब क्या होता है इसको? इसकी कल्पना क्या है? अभी मैं सचमुच में इब्राहिम हूँ। क्या हमारी कल्पना ऐसी होती है? हकीकत में होती है। कोई बीमार है, पूरा दिन सोच सकता है ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये जाने वाला आने वाला, जाने वाला आने वाला है, ये सोच सकता है। लेकिन विश्वास की सोच कर सकता है? जबकि हकीकत पूरी बिगड़ी हुई है। उस बिगड़ी हुई हकीकत में क्या हम प्रभु ने दिए हुए वचन को लेकर नया चित्र बना सकते हैं? लेकिन बनाते हैं। आप इधर बैठे हैं ना, क्या बैठे बैठे आप कल्पना कर सकते हो 15 साल के बाद मैं यहाँ पे रहूँगा, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, प्रभु यीशु के साथ चलूँगा, उनका वचन मुझे अलग अलग गांव-गांव ले जा रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों की चंगाई हो रही है। क्या ये कल्पना कर सकता है? और इसको रोज़ कल्पना करता है और इसको रोज़ वचनों से जोड़ता है और यही बोलता है प्रभु बहुत धन्यवाद। और जैसे जैसे बाइबल पढ़ता है, शैतान कुछ टेम्पटेशन का, प्रलोभन का विचार डालता है, तुरंत उस विचार को वचन बोलता है, भाग जाता है। और ये आप रोज करते हो, रोज। तो आप क्या कर रहे हो? वो कल्पना को सच्चाई की बात बोलकर उस हकीकत को बदलते हुए वैसा ही होता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा जीवन बदल गया। कुछ 4 या 5 महीने हुए थे, एक दिन ऐसे ही कल्पना आया कि प्रभु मुझे पूछ रहा है तेरे को कहाँ जाना है, इस संसार में कहाँ जाना है। मैंने तुरंत बोला मेरे को अफ्रीका जाना है। तो एक हफ्ते में एक अफ्रीकन भाई के साथ मेरी हो गई दोस्ती। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारा कोई कपड़ा है क्या, जो कपड़ा पहनता ना, हमको भी देखना है। तो बोला मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मैं तुमको दूंगा। तो उसने हमको कपड़ा दिया। अभी हम तो डिप्रेशन से बाहर निकले थे, घर पे जाके पहना, डर गया। क्यों डर गया? ये औरत लोग
घर में पूरा पहनते हैं ना मैक्सी, वही सही है। अब मैंने पहना, और अगर मेरी बीवी अगर रूम में आई और देखी कि अरे ये लेडीज़ का कपड़ा पहन के क्या कर रहा है, पहला तो ये डिप्रेशन में था, अब इसको कौन सा आत्मा पकड़ा। इसके लिए मैं दरवाज़ा बंद करता था, पहनता था, आईना में जाके देखता था और आईने में बोलता था, आप लोग जो उधर है ना, हेलो हेलो हालेलुया, जो दूर है सुनाई दे रहा है क्या? हालेलुया हालेलुया सुनाई दे रहा है? ये मैं प्रैक्टिस करता था। किधर? बेडरूम में, आईना को देखकर। 15 साल बाद हम अफ्रीका पहुंच गए और वहाँ पे करीब करीब 20,000 लोग जमा हुए थे और उनका स्पीकर बहुत छोटा था। और मैंने ऐसे ही, याद नहीं है मेरे को, वो बोला था, आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? और उतने में पवित्र आत्मा ने बोला, 15 साल पहले तुमने यही डायलॉग बोला था घर पे, याद है? मैंने बोला हाँ, वो जो तुमने बोला था ना, आज पूरा हो गया। उस दिन अगर किसी ने मुझे देखा होता तो बोलता इसका तो सटिया गया है। कल्पना इतना उसमें ताकत है, वो आपको विश्वास के दुनिया में जाकर बड़े बड़े चमत्कार करता है। और वैसा ही कल्पना उल्टा है तो तुम्हारे ज़िंदगी में नाश और भयंकर नाश करता है। इसीलिए हमको बहुत चौकन होना है, मेरे दिमाग में कौन सा कल्पना चल रहा है। और अगर मेरा कल्पना गलत है और उसको हमने पहले से वचन से नहीं पीटा तो कल्पना मेरा ज़िंदगी को बर्बाद जरूर करता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमको कुछ पाना है स्वर्गीय राज में, हम बैठ के कल्पना भी करते हैं, उसको लिखते भी हैं। अगर मेरे को टाइल्स मांगता है, टाइल्स का कल्पना करेगा। कुर्सी मांगता है, कुर्सी का कल्पना करेगा। और जो भी कल्पना करता है वचन के द्वारा, वो सब चीज़ जो नहीं दिखता है वो हमारे जीवन में ले आता है। तो जब हमने प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, प्रभु देखिए हमको इंडिया पाकिस्तान का नहीं मांगता है, एक साथ 2000 कुर्सी की ज़रूरत है। कितना? क्योंकि वो ऑडिटोरियम में 2000 लगा, तो हम वही बोल रहे हैं, प्रभु 2000 कुर्सी दिख रहा है, धन्यवाद। थोड़ा ऑफ वाइट है, अच्छा है। नहीं वो नहीं मांगता है, बाजू में हैंडल प्लेन वाला मांगता है। धन्यवाद धन्यवाद। कल्पना करता है, विश्वास करता है। 32 दिन में डिलीवरी होती है। कोई आता है और बोलता है तुम कुर्सी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कितने की ज़रूरत है? 2000 की। ठीक है, हम स्पॉन्सर करता है। मैं उसको ढूंढने गया नहीं। ये होता है विश्वास का प्रार्थना। ऐसे 26 साल से हो रहा है। इसीलिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो बाइबल में लिखा है, एफिशियन 3:20। अभी बाइबल अच्छा लग रहा है? जी। खजाना है, अरे भाई खजाना है। ये ऐसा खजाना है, कितना भी निकालेगा और निकलता है। तीन 20 पढ़िए। जिसका सामर्थ्य एक मिनट, ये लोग बराबर नहीं बोल रहे। बराबर पढ़ना। तुम बराबर नहीं पढ़ते, ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। बराबर पढ़ना। जिसका सामर्थ्य
सामर्थ्य हम में क्रियाशील है। सामर्थ्य किधर है? ए सामर्थ्य किधर है? हम में कि स्वर्ग में? अभी तक किधर देख रहे थे? अरे सामर्थ्य किधर है? हम में कि स्वर्ग में? तो इतना सालों से किधर देख रहे हैं? बाहर, हाँ बराबर बराबर, बाहर देख रहे कि अंदर? और है किधर? अंदर। पढ़िए वापस। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है। क्रियाशील है कि सो रहा है? क्रियाशील है। और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है। जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। लिखा है? जी। लिखा है हमारी प्रार्थना और कल्पना से भी अधिक कार्य करता है। और ये पावर किधर है? अरे ये पावर किधर है? लेकिन हमारी कल्पना कौन सी होती है? स्वार्थी की कि ईश्वर की राज्य की? इसके लिए काम नहीं करती है। क्या ये पावर सबको दिया है? कल्पना करने का भी सबको दिया है। स्वार्थपन से मुक्ति सबको दिया है जो यीशु में विश्वास करता है। दिया है कि देने वाला है? दिया है। फिर भी हमारी कल्पना कौन सी होती है? हम भी सेमिनरी में थे 2 साल। ये आपके जैसे फादर बनने नहीं, जिसका शादी हुआ है ना, वो लोग के लिए बम्बई में है सेमिनरी में 2 साल का कोर्स। संडे रहता है। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हमारा यूट्यूब देखते थे। तो जब मैं मिलने गया ना, वो मुझे बोलने लगे तेरे अंदर एक खास बात है। जब भी तू कल्पना करता है, इतना बड़ा करता है कि तुझे मालूम है ये जरूर फेल होने वाला है। कि कल्पना इतना बड़ा करता है जो तुम्हारे काबिलियत के बाहर है। और यही मुझे तुम्हारे में अच्छा लगता है कि कल्पना इतना बड़ा करता है कि जब वो आता है तब तुमको गारंटी मालूम है ये तुम्हारे मेहनत से नहीं हुआ है, विश्वास से हुआ है। हमारा प्रिंसिपल यूट्यूब पे देखते थे। जब हम मिलने जाते थे हमको शाबाशी देते थे। उनका विद्यार्थी हूँ मैं। ऐसा आपको नहीं चाहिए? अरे अच्छा लगता है जब हमारा गुरु हमारे पर हाथ रखता है और बोलता है शाबाश। आँख से आंसू आता है। हमारी कल्पना क्या होती है दिन भर? बताइए। हमारी कल्पना अभी तक हो गई है, अगले साल में किधर जाना है वो भी हो गई। अगले साल का टिकट भी निकालना चालू कर दिया कि सस्ता होता है। तो हम हमारी कल्पना क्या कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए लगा रहा है कि ईश्वर के लिए लगा रहे हैं? अब ये लोग तो है ना, सवेरे 9 बजे से चालू होता है। ऐसा रोज होता है पूरा साल।
क्यों हमारा शरीर बोलता नहीं हमको भी आराम मांगता है? लेकिन जब स्वार्थ मरता है तब कल्पना बोलता है तुम जाएगा तो उधर के लोगों का ज़िंदगी बच जाएगा। अभी अभी मैं फादर ये सिस्टर से बात कर रहा था, 2 लोग आए थे, कुछ क्या जगह है वो नाम नहीं, वो 4 घंटे का सब, हाँ मुझे नहीं मालूम क्या है, हाँ जगह का नाम है। तो 2 महिला छोड़ता ही नहीं है, हमारे गांव में आना ही है आपको। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, शाम को होता है ना 7:30-8 बजे, तब मैं निकलूँगा, रात को आपके उधर 12-1 बजे पहुँचूँगा, पूरा रात पढ़ाऊँगा, सवेरे 4 बजे 5 बजे निकलूँगा, गाड़ी में सो जाऊँगा, इधर पहुँच जाऊँगा, वापस चालू कर दूँगा। तो सिस्टर ने बोला ऐसा मत करना, हमारा जो 4 तारीख का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो 4 तारीख को कुछ नहीं है। तो मैं बोला मैं तो 3 तारीख को छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। हाँ 3 तारीख को जब छत्तीसगढ़ से आओगे ना, वो गांव बीच में गिरता है, तो तुम उधर जाना, उधर पूरा करना और फिर आना। अभी दिन रात हम क्यों ये सोच रहे हैं इधर जाना है उधर जाना है? स्वार्थपन है कि कल्पना किसकी है? विश्वास। तुम्हारी ज़िंदगी तुमने यही बोला ना, सब कुछ छोड़ के मैं आ रहा हूँ, क्या करने के लिए? स्वार्थ वाली जीवन जीने। एक कल्पना करो, हम लोग सब एक साइड हैं, शादीशुदा सब एक साइड, ये लोग एक साइड में, ठीक है। अब ये लोग का नंबर कितना है? मान लो 1000, हमारा नंबर कितना है? हजारों में है, ठीक है। इनके 4 या 5 फादर लोग एक गांव में आ गए, गांव वाले लोग को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उस गांव का फ्यूचर चेंज करते हैं? कितने लोग? गिन चुन के 3 या 4। हम लोग कितने हैं? हजारों में। हम लोग कितना बदली करते हैं? इनमें और हमारे में फ़र्क क्या मन में? हम लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं अपना संसार के लिए, अपना परिवार, अपना राज्य। इनका कोई है क्या? तो इनका है पूरा पैरिश मेरा परिवार। मैं बहुत सोचता हूँ यार, 4 फादर 10 सिस्टर, ये लोग ने पढ़ा पढ़ा के कितने लोगों का ज़िंदगी बदली किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो क्रिश्चियन है ना, है कि नहीं है? हमको भी दिया है ना पावर, लेकिन हम किधर इस्तेमाल करते कल्पना करके? सही है कि गलत है? मेरे बच्चे, बाजू वाले के बच्चे, मेरे बच्चे, इनका क्या है? बाजू वाले के बच्चे, भेड़े के बच्चे, शराबी के बच्चे, सब के बच्चे हमारे हैं। फर्क क्यों है? क्रिस्ट जो अंदर है ना, वो हमको स्वार्थी से मुक्ति देता है। सोचो भाई, सोचो गिन चुन के। और मेरे को तो ये बोला है, छत्तीसगढ़ में रांची से ये कौन कैटेकिस्ट लोग आते थे उन दिनों में, छुप छुप के रांची में ट्रेनिंग लेते थे, और ये कैटेकिस्ट जाते थे गांव गांव में और प्रचार करते थे। और छत्तीसगढ़ पूरा कैटेकिस्ट से खड़ा हो गया है। अगर ये लोग कर सकता है, क्या तुम्हारा नाम स्वर्ग में नहीं लिखा है? लेकिन काम किसका करेंगे? हमको भी मौका मिला था कि हमको समझ में नहीं आया, हाथ से निकल गया।
अच्छी है कि हमारी बीवी बहुत अच्छी है, जाने देगी तो 6 महीना भी नहीं आएगा ना, कुछ नहीं बोलती है। आप आपके पति को भेजेंगे? एक मिनट पूछता हूँ, भेजेंगे? अरे एक हफ्ते में बोले ये चल पीछे आए वापस आ जा, नहीं तो चल। पूछो पूछो। हालेलुया। हम बहुत बैठ के कल्पना करते रहता है, रात को हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। बिस्तर पे सोता है, सोचता है, वचन लेता है, चूसता है, चूसते चूसते सोता है, उठता है, वही वचन को लेके सोता है, और यही दिमाग में चलता है, कल्पना होता है, और वही कल्पना हमको हकीकत में बदल देता है। आई पढ़िए 18वां वचन, रोमे का पत्र 4:18। सत्रह में हमने क्या सीखा? ईश्वर कौन है? मृत्युओं को जीवित करता है, और जो नहीं है उसे, और वो कैसे लाता है? हमको देता है उनके वचन, जिसको लेके हमको करना है कल्पना, और कल्पना से हमको बुलाना है। अंग्रेजी में लिखा है गॉड कॉल्स, आपके हिंदी में नहीं है, बुलाता है बोल के लिखा है। पढ़िए 17 जरा वापस पढ़ना है, बोलते दोनों जन है। 17 पढ़ना। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। बुलाने का बोला है, नहीं। अंग्रेजी में लिखा है गॉड कॉल्स थिंग्स। हम मनुष्य को बुलाते हैं, कुत्ते को बुलाते हैं, कुर्सी को बुलाते हैं, लेकिन वो लिखा है गॉड कॉल्स थिंग्स दैट बी नॉट, जो नहीं है उन चीज़ों को बुलाता है जैसे कि वो है। God calls things that be not as though they were। तो ये जो चीज़ है वो किधर है? आत्मिक में है, और प्रभु क्या करता है? उसे बुलाता है आत्मिक से अस्तित्व में, हकीकत में। क्या हम बुलाते हैं? वो बुलाने का काम किसका है? अरे वो बुलाने का काम किसका है? लेकिन हम क्या बुलाते हैं? जो है उसको बुलाते हैं। लेकिन प्रभु जो दिखता नहीं है उसको बुलाता है, और विश्वास से जब बुलाता है, जो नहीं है वो आप बदल कर है बनता है। समझ में आ रहा है? मुझे इंग्लिश में बहुत समझाने आता है, हिंदी में कठिन हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18वां वचन पढ़िए। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। वापस क्या लिखा है? इब्राहिम ने निराशाजनक मत
मतलब कोई आशा ही नहीं है, पूरा आशा खत्म। कभी कभी डॉक्टर बोलता ना कोई चांस नहीं है, ले जाओ इसको, इसका गारंटी खत्म। जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो घर वाले क्या बोलेंगे, रोना चालू करेंगे कि डॉक्टर हो गया ईश्वर। डॉक्टर ने बोला ना इसकी गारंटी नहीं है, ईश्वर ने बोला क्या? लेकिन हमारी किस पे होती है? क्योंकि हमारा ज़्यादा विश्वास किस पे है? हकीकत पर। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? पढ़िए वापस। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो बताइए, विश्वास पहले चलता है कि आशा पहले चलता है? आशा और विश्वास में फर्क क्या है? आप लोगों को गुस्सा नहीं आता ना? आता है? मैं प्रश्न पूछ रहा, इसके लिए गुस्सा आता है? मैं प्रश्न पूछ रहा यार, तुम लोग के अच्छे के लिए पूछ रहा हूँ। आशा और विश्वास में फर्क क्या है? किसी चीज़ का उम्मीद रखना, जैसे कि कुछ चीज़ मिलेगा। अभी आशा है कल्पना कि मुझे एक घर चाहिए, खर्चा होता है। होता अरे कल्पना कर रहा है मेरे को एक घर चाहिए, खर्चा है क्या? फुकट है? जी। फुकट है ना। अब ये जो आशा है मुझे इसको हकीकत में बदलना है। कल्पना दिखता नहीं है लेकिन ख्यालों में दिखता है, हकीकत में अपने आंखों से नहीं दिखता है। तो मुझे उसको लाना है। तो क्या करता है? मेरी आशाओं को प्रभु ने दिए हुए वचनों के साथ बांध देता हूँ। प्रभु, मेरी आशा है कि मेरा भाई चंगा हो जाए, आशा है। और प्रभु आपके वचन ने लिखा है कि आपने क्रूस पर हर लोगों का, हर बीमारी को लेकर आपका शरीर में घाव हुए, उन्हीं घावों से हम सब चंगे हुए। तो अब मेरा आशा विश्वास में बदल गया है कि मेरा भाई चंगा हुआ है। कैसे मालूम? क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु जब क्रूस पे घाव से भरे थे, उन्हीं घाव से हम सब चंगे हो गए और इसीलिए मेरा भाई चंगा हो गया है। अब इस आशा को वचन के साथ बांध दिया। प्रभु आपने कहा है जो कोई भी जिसमें विश्वास है वो इस पार से कहे उठ और समुद्र में गिर जा, और हृदय में संदेह नहीं करता है बल्कि हृदय से विश्वास करता है। वो जो कुछ भी कहा है वो पूरा हो गया है और उसके लिए हो जाएगा। तो प्रभु ये जो पहाड़ है मेरे भाई के जीवन में, मैं उस पहाड़ से कह रहा हूँ, मैं उस बीमारी से कह रहा हूँ, श्राप देकर जड़ से उखड़ जा, जाकर उस समुद्र में गिर जा। और मैंने अपने जैसे बोला वैसे किया। अब मैं कोई चीज़ का शक नहीं करता है बल्कि विश्वास करता है कि मैंने जो बोला वचन के अनुसार वैसा हो गया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मेरा भाई बच गया, मेरा भाई चंगा हो गया। अभी से फ़ोन में कोई भी बात आई वो शब्द मैं सुनूंगी नहीं, लेकिन एक ही बोलूँगी, प्रभु यीशु आपकी जय, आपके घावों से मेरा भाई चंगा हो गया। अब ये आशा को आपने क्या किया? विश्वास के वचनों से बांध दिया। अब ये विश्वास किसने दिया? अब ये वचन किसने दिया है? ईश्वर ने।
क्या वो काबिल है वो शब्द को निभाने में? जी ईश्वर काबिल है, उनमें है ताकत, जो बोला है वो करने का। बस अभी दिन भर क्या कल्पना कर रहे हैं? मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, दिख रहा है, प्रभु जी दिख रहा है, मेरा भाई मुस्कुरा रहा है, डॉक्टर भी बोल रहा है ये तो महा चमत्कार हो गया, होना ही है ना। हम यहाँ से कल्पना करके बोल रहे हैं, वहाँ पे बीमारी पर आक्रमण हो रहा है। मज़ा आ रहा है। इतने सालों से इसने मेरे को सताया, अब मैं कल्पना कर करके जीत रहा हूँ। और ये गुप्त बात अकेले नहीं, सबको बताऊंगा, सबको सिखाऊंगा भी। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आया। अब क्या हो रहा है? वीडियो भी जा रहा है, कल्पना भी जा रहा है। सामर्थ किधर है? हमारे अंदर है कि ऊपर है? हमारे पढ़ा था ना अभी। जी वो सामर्थ कौन सा सामर्थ है? प्रेम का सामर्थ। एक कल्पना बिल्पना सब प्रार्थना चलता है एक ही छत पर, ईश्वर के साथ रिश्ता। और रिश्ता टूट गया तो सब टूट जाता है। और वो टूटता कैसे है? जैसे आदम का और ईश्वर का रिश्ता टूट गया बगीचा में। कब टूटा? तो जैसे पाप करता है रिश्ता टूट जाता है। तो शैतान को अगर आपकी प्रार्थना को रुकावट डालना है तो क्या करना है? आपको ऐसे ऐसे कल्पना का अटैक करना है जिससे आप उनके खिलाफ हो जाए। और सबसे बड़ा हथियार है नाराज़गी। उस नाराज़गी के हथियार से वो हमेशा जीतता है। तो असंभव को संभव बनाने के लिए क्या प्रभु ने हमको उनके वचन दिए और उस वचन को लेके कल्पना करके बोले हैं। और बोलने के बाद आपने आँख खोल के देखा, अरे अभी भी दर्द है। जैसे ही आपने बोला अभी भी दर्द है, आपने क्या किया? उस प्रार्थना का अबॉर्शन किया। विश्वास में बात करने का काम आपका है, कार्य करने का काम आपका नहीं है, आपके विश्वास का है। चेन्नई में जाके उसका इलाज करने का आपका काम है कि आपका बोलने का काम है? विश्वास करने का काम किसका है? कार्य करने का काम किसका है? आपके विश्वास के शब्दों का। पढ़िए बिटिया 18 वचन वापस। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। तो उन्होंने क्या किया? आशा रखकर विश्वास किया। और क्या विश्वास किया? कि वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया। बन गया कि बनने वाला है? हम लोग क्या करते हैं? हमारी कल्पना क्या होती है? क्योंकि हमारा वर्तमान देखकर हम क्या करते हैं? वर्तमान को देखकर हम बोलते हैं जो विश्वास करना है
भविष्य में होगा। आशा और विश्वास में फर्क है। आशा बोलता है भविष्य में मेरा खुद का मकान होगा। विश्वास क्या बोलता है? तुम्हारा मकान मेरा मकान है। बन गया है। हम जब गोवा में थे ना, हमारा रिट्रीट चलता था, एक आदमी से हमारा मुलाकात हुआ जो ट्रेन में पॉकेट मारता है। तो हमने उसको बुलाया और उसने अपने गैंग को बुलाया। 28 से 30 जन आते थे। हर महीना 3 दिन की रिट्रीट उनके लिए सिर्फ। पूना से आते थे, हम हर महीना टिकट कटाते थे। 2 साल आए और ये विश्वास का शब्द वो सुन रहा था। अपना जीवन बदल दिया। पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उनके खानदान में कोई मकान में रहा ही नहीं है। उनका खानदान रास्ते पे रहता है, वहाँ से भगाता है तो दूसरे रास्ते पे रहता है। उन लोग का खानदान पीढ़ी की पीढ़ी रास्ते पे रहता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मारपीट करता है, बच्चा भी उधर ही पैदा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको जब विश्वास के बारे में समझ में आया तो बोला मैं भी मेरा मकान बनाऊंगा। और अभी मेहनत करने लगा। एक छोटा सा ज़मीन लिया पैसे से और जाता था वहाँ पे। कीचड़ वाला ज़मीन था, चप्पल उतारता था, कीचड़ में जाता था और कीचड़ में ऐसे पैर को हिलाता था। प्रभु, मेरे मकान का लादी मेरे को लग रहा है, टाइल्स। मकान तो बना दिया आपने, अच्छा टाइल्स भी लगवा दिया, यहाँ पे दीवार भी है, खिड़की भी है, प्रभु अच्छा लग रहा है। और ये जो कमरा है ना, यहाँ पे प्रार्थना हो रहा है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ। हर रोज़ जाके करता था। जैसे जैसे पैसे आए बनाते गया फाउंडेशन। एक दिन फ़ोन आया मुझे, बोला ब्रदर फाउंडेशन हो गया, छत नहीं हुआ है। मैं बोला पैसे के लिए फ़ोन किया क्या? बोला हाँ ब्रदर, काम रुक गया है। इधर तक प्रभु ने तुमको बराबर किया, क्या प्रभु अभी आधे रास्ते पे तेरे को छोड़ेगा क्या? नहीं। भीख नहीं मांगना, विश्वास करना, मैं भी तेरे साथ विश्वास करेगा। चल, कल्पना कर कि तेरे पैसे आए। ये मकान क्यों बना रहा था? ताकि उसके घर पे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं आके प्रे मीटिंग करें। चल प्रार्थना करेंगे। कल्पना करना शुरुआत किया। 2 दिन के बाद एक स्त्री ने मुझे न्यूजीलैंड से फ़ोन किया, मेरे पास कई कुछ पैसे हैं ब्रदर और मैं किसी को देना चाहता हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कहाँ पे देना है। तो मुझे ऐसा ख्याल आया ब्रदर को फ़ोन करो, उसको मालूम है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको मैं कुछ फ़ोटो भेजता हूँ, आप फ़ोटो देखिए। उसको बोला ये ज़रा तेरा फ़ोटो दिखा, फाउंडेशन में जो डाला घर का सब उसने भेज दिया। मैं बोला ये मकान बना रहा है, इसकी स्टोरी ऐसी है, क्या लगता है आपको? बोला मेरे को इसको ही देना है। तो मैं बोला उसका अकाउंट नंबर मैं देता हूँ, आप बात करो। उनको हिंदी नहीं आता है। हमने बोला हम उससे बात करेंगे। उन्होंने पैसे भेज दिए। पूरा ऐसा रकम मिला कि पूरा घर रेडी हो गया। अब वही घर में दिन रात लोग आते हैं प्रवचन के लिए, काउंसलिंग के लिए, और सब कुछ हो रहा है। क्या क्या करता था? कीचड़ में जाके कीचड़ में उतर के पैर रखता था ऐसा रोज,
और जो देखता था वो बोलता था ये कीचड़ में उतर के क्या कर रहा है। उसकी कल्पना थी एक दिन भाई मेरे घर पे आएगा, मेरे घर पे सोएगा और प्रवचन करेगा। जब हमारा गोवा का जो ऑडिटोरियम है हमने हमारे दोस्तों को दे दिया, तो एक दिन ऐसे ही घर पे था, सोच रहा था और अचानक उस आदमी का मेरे को याद आया। उसको फ़ोन किया, मैं बोला अरे भाई तुम किधर है, घर में है कि और किधर गया है? नहीं घर में है। ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग हैं ना, उनको सबको जमा करना। ठीक है ब्रदर मैं जमा कर दूँगा। मैं उसके घर पे गया, रहा, और उसने मुझे बताया एक स्कूल जो छुट्टी पे बंद था, बोला आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने उनसे बात किया है और हमने 10 दिन का रिट्रीट बनाया इस भाई के द्वारा। कहाँ से शुरुआत हुआ? कल्पना। और जैसे उसने बोला वैसे ही हुआ। हम उसके घर पे रहते थे। खर्चा है क्या कल्पना करने में? प्रभु ने दिए ना वरदान, वचन दिए ना, लेकर कल्पना करना है, उन वचनों के साथ बांधना है। अगर इब्राहिम जो 100 की उम्र में असंभव चीज़ को संभव कर सकता है, इस फॉर्मूला को क्या बोलता है? सूत्र। हाँ सूत्र। तो आप क्या सीख रहे हैं अभी? सूत्र सीख रहे हैं। ये सूत्र उल्टा भी कर सकता है, सीधा भी कर सकता है। अगर आपकी कल्पना उल्टी है तो वो दिशा में भी जा सकता है, और अगर आपकी कल्पना वचनों के साथ है तो इस दिशा में भी जा सकता है। इसके लिए पढ़ा लिखना जरूरी है। इसने तो कभी किताब हाथ में भी नहीं रखा। मैंने बोला था आपको, कल बोला, मैं प्रचार कर रहा था और पीछे 4 लड़के लोग बैठे थे कॉलेज के, और ये इधर बैठा था और मैं डिक्टेशन दे रहा था। तो ये मेरे को देख रहा है और मैं उसको देख रहा है। दोनों की आंखों में आंसू है। क्या क्यों आंसू है? ये बोल रहा है अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मैं भी लिखता, सीखता और जाके दूसरों को सिखा सकता। तो मैंने बोला विक्रम भाई इधर आओ। उसको गले से लगाया, बोला प्रभु ये सच में प्यासा है, इसको लिखना आता नहीं है, पढ़ना आता नहीं है, कभी ज़िंदगी में उसके ख़ानदान में कोई स्कूल गया ही नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ाओ ना, सिखाओ ना। अगला महीना आया किताब लेके, ब्रदर देख मैं सीखा है अ आ ई उ ऊ, लिखने भी सीखा है, लिख के भी बताया है। अगले बार आया, शब्द पढ़ने लगा। तीसरे बार सामने बैठ के बाइबल पढ़ने लगा, क्योंकि उसमें क्या था? पैशन था, मुझे सीखना है। इसके लिए अभी उसको फ़ोन करके पूछना पड़ता है, अरे घर में है कि कोई गांव में गया है। अगर पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, ट्रेन में चेन खींच सकता है। बोलता है ब्रदर एक दिन ऐसा हुआ, हमने सब धंधा बंद कर दिया, जाके जंगल में लकड़ा काटता था, खंदे पे मार के बेचता था। तो उस दिन मैं स्टेशन पे था और रात को ट्रेन रुक गई। ऐसी एक औरत सोई है खिड़की के बाजू में, अरे कुत्ते को बांधने वाली सोने की चेन लगा के सो रही है खिड़की पे। मैंने उस चेन को देखा और मैं वहाँ से हिला ही नहीं। बोलो क्यों? उस चेन को देख के मैं वहाँ पे से हिला ही नहीं।
बोलो क्यों? क्योंकि मेरे इधर के एक भी लड़के ने देखा उस औरत की चेन चली गई। मैं वो ट्रेन जाते तक उधर ही खड़ा था, हिला नहीं, किसी को चोरी करने नहीं दिया। अब यही लड़का पहले चोरी करता था, अब क्या कर रहा है? रक्षण कर रहा है। ये कैसे होता है? खुद के मेहनत से होता है? वचन से होता है। मैंने कहा ना, विचार आता है। वो विचार क्या बोलेगा? अरे पूरा दिन लकड़ा काटता है, इतना रकम मिल गए, ये चेन उड़ा ले, साल भर का बंदोबस्त हो जाएगा। आता है? वो क्या बोलता है? मैं नहीं करूँगा, और दूसरे को भी चोरी करने नहीं दूंगा, खड़ा रहूँगा। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से नहीं गया तब तक वो हिला नहीं। मेरे को बोला फ़ोन करके, ब्रदर अपन पास हो गया, ऐसा ऐसा हुआ था, हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाने भी नहीं दिया, पास हो गया हम। कैसे लगता है? अच्छा लगता तो हमारा क्रिश्चियन जीवित कौन सा है? प्रार्थना का है कि पास होना है? प्रार्थना किसके लिए करता है? पास होने के लिए, ताकत के लिए प्रार्थना करता है। 19वां पढ़ना है 25 मिनट है। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर असक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी। और सारा बांझ है। तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। हमारा विश्वास विचलित कब होता है? सॉरी, हमारा विश्वास विचलित कभी होता है? कब होता है? वापस पढ़िए। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर असक्त हो गया है। क्या हुआ है? ये जानने पर विश्वास मजबूत रहेगा कि कमजोर रहेगा? बराबर है। उसके बाद उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी। अभी विश्वास कमजोर होगा कि मजबूत होगा? उसके बाद ना, और सारा बांझ है। अभी क्या होगा? विश्वास और कमजोर आएगा। तो प्रश्न ये है, इन चीज़ों पर उसका ध्यान था कि प्रभु के वचनों पर ध्यान था? प्रभु के वचनों हमारा ध्यान किधर रहता है? परिस्थिति पर। पक्का? कितना भी प्रार्थना करता है लेकिन रहता किधर है? क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं विश्वास का प्रिंसिपल क्या है। खिलाड़ी वो है जो जानता है शरीर से कमज़ोर हूँ, 100 साल का उम्र का हूँ, बीवी की शरीर में भी कोई चांस नहीं है, वो भी बुढ़ी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी उनका ध्यान किधर था? ईश्वर के वचनों। हमारे जीवन में भी होता है परिस्थिति, लेकिन पूरा दिन हमारा ध्यान किधर रहता है? परिस्थिति।
तो परिस्थिति पे ध्यान देने से विश्वास कमज़ोर होता है कि मजबूत होता है? नहीं, कितने सालों से हम वही देख रहे हैं। सही है कि गलत है? सही है। तो अब इसे क्या सीखना है? परिस्थिति को देखना है या सच्चाई को देखना है? सच्चाई। हकीकत को देखना है या सच्चाई को देखना है? सच्चाई। हम किधर देखते हैं? हकीकत है परिस्थिति। तो जीत हमारी होगी कि हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। तो क्या हमारे जीवन में कभी चमत्कार हो सकता है? क्योंकि हम विश्वास के जो प्रिंसिपल है उसी के खिलाफ जाते हैं। अब ये देखेंगे, उसने अपने शरीर की ओर देखा नहीं, हकीकत की ओर देखा नहीं, लेकिन क्या देखकर उसके अंदर विश्वास एकदम बढ़ गया। पढ़िए उसके बाद। तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। एक मिनट, क्या किया उसने? ये हमारे इंग्लिश बाइबल में देखिए क्या है। He gave glory to God। मतलब, एक मिनट श्योर होने दो, क्या लिखा है इंग्लिश में? Gave glory to God मतलब क्या? सम्मान किया मतलब क्या? ओ ईश्वर के वचनों से अविश्वास नहीं हुआ, बल्कि विश्वास में और दृढ़ हो गया, क्योंकि उसने ईश्वर को महिमा दिया। मतलब ईश्वर को पूरा दिन स्तुति और धन्यवाद देते रहा। स्तुति और धन्यवाद देने से इतना क्या होता है? मतलब प्रभु को स्तुति धन्यवाद देने से प्रभु बाद में बढ़ता है। नहीं तो प्रभु बोलते जा मेरे को, मैं तेरा काम नहीं कर, पहले मेरा स्तुति कर फिर मैं दूंगा। हाँ, स्तुति और धन्यवाद देने से क्यों फर्क गिरता है? प्रभु को हमारी स्तुति और धन्यवाद की ज़रूरत है। क्यों नहीं देगा तो प्रभु बहुत कमज़ोर होता है। तो क्यों देना है? हाँ, रिश्ता को मजबूत करने के लिए। रिश्ता को मजबूत करने कैसे? अच्छा, मैं तुमको स्तुति देगा फिर तुम मेरा अच्छा काम करेगा। और अगर नहीं दिया तो मेरे को छोड़ देगा। सच बात बोलते हैं। ऐसा है हमारा प्रभु? नहीं। तो क्यों देना है? अरे आप लोग स्तुति और धन्यवाद क्यों देते हैं? अरे आज तू बोल रही थी ना प्रभु को धन्यवाद देना है, बोल रही थी ना, क्यों देना है? देगा तो ही प्रभु काम करेगा। फिर मतलब प्रभु को हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद से ठीक है, धन्यवाद देने से प्रभु हमको देगा। नहीं, मतलब तो नहीं दिया तो प्रभु तो हमें देता ही है, लेकिन जब हम लोग प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो प्रभु हमसे और प्रसन्न होता है। अच्छा, सच? मतलब प्रभु मारवाड़ी जैसा है, माल दे पहला फिर मैं तेरा काम करूँगा।
ये तो धंधे का लेन देन हो गया बिटिया। आप तो नाराज नहीं होगी ना? नहीं। इधर तो मेरे को बार बार सोचना पड़ता है बोलने के पहले। मेरा भी विश्वास कमज़ोर हो गया है, बोलने के पहले 4 बार सोच के बोलता हूँ। सुनिए, जब मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, मेरा ध्यान किधर है? जब मैं उनकी स्तुति करता हूँ, मेरा ध्यान किधर है? तो मैं जब धन्यवाद देता हूँ, खाली धन्यवाद देता हूँ कि पिछले सारे गवाही जो हमारे टेस्टिमनी है, जितना प्रभु ने किया है, वो याद कर करके धन्यवाद देता हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में क्या भरा है? हकीकत भरा है कि जो जीत दिया है उसके बारे में भरा है। जो जीत दिया उसके बाद तो अब मैं कमज़ोर हूँ कि और भी मजबूत हूँ? मेरे स्तुति करने से प्रभु प्रसन्न होता है इसके लिए देता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे स्तुति करने से, धन्यवाद से मैं याद कर रहा हूँ कि मेरा प्रभु ने कितना मेरे को जीत दिया है। इसके लिए दाऊद बोलता है, मुझे जब सौल ने पूछा, अरे तू तो युवक है, उसके साथ क्या लड़ेगा? बोलता है, मैंने मेरे हाथों से भालू को मारा है, मेरे प्रभु ने मुझे ताकत दिया भालू को मारने, शेर को मारने। अब ये क्या चीज़ है? इतना सब जीत दिया है, आज भी मुझे प्रभु जीत देगा। तो अब उसका ध्यान किधर है? जो जीत हुआ है उसके ऊपर है कि कितना मैं हारा है उसके ऊपर है? और हमारा किधर है? एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने गए संडे को क्या पहना था? कपड़ा याद है? चर्च में आए थे ना तुम, क्या पहना था मालूम है? सोच रहा है? अच्छा, आपको उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, नाराज नहीं होना। आपके बारे में नहीं बोल रहा, दूसरे के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या एक महिला अपने सास ने 1 साल पहले क्या बोला हो याद रख सकती है? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा, मैं खाली पूछ रहा हूँ। क्या एक बहू अपने सास ने उसको क्या बोला था 1 साल पहले, वो याद रख सकता है? हाँ? और गए संडे आपने क्या पहना वो याद रख सकता है? तो मतलब जो लपड़ा वाला चीज़ है, 1 साल पहले का डायलॉग भी याद है, क्या कपड़ा पहना था वो भी याद है, कौन सा दिन था वो भी याद है, कितना बजे बोला था वो भी याद है। क्यों? वो तिजोरी में भर के रखा है। नहीं होता है? फिर पति कभी गुस्सा होता है, ए मालूम है तेरे माँ ने मेरे को क्या बोला था 10 साल पहले? आता है डायलॉग? माँ मर के गई, लेकिन उनका जो शब्द है अभी भी तिजोरी में बंद है। तो हम लोग कौन सी चीज़ का याद करता है? रोज प्रभु कुछ ना कुछ छोटे मोटे चमत्कार करता है, करता ना? याद रहता है? लेकिन रोज किसी ने आपको दुख पहना है, वो याद रहता है? तो जब कोई धन्यवाद देता है, स्तुति करता है, वो ध्यान देकर याद कर करके प्रभु को धन्यवाद देता है। तो आप इसके पास टाइम है क्या वो चीज़ के बारे में याद रखने? लेकिन हमारा जो धन्यवाद है ना स्टीरियोफोनिक है, वो भाट के प्रभु भी बोलते हैं यार अभी आधा घंटे के लिए इसको यही सुनना है। लेकिन जो दिल से 5 मिनट भी बोलता है, प्रभु मैं ऐसा था, आपने मेरा ऐसा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो रिश्ता होता है ये दिल का है कि बोलना है इसके लिए बोल रहा है? तो ज़्यादा करके हमारी प्रार्थना कौन सी रहती है? कमेंट्री रहती है कि दिल से होती है?
तो स्तुति करने से क्या होता है, जो मन भटक रहा है ना उसको खिला ठोक के उधर ही रखता है। हमारा भी पोजीशन किसके साथ है, ईश्वर के साथ। और जो हकीकत में तकलीफ हो रहा है वो हमको क्या कर रहा है, खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, हमारे ध्यान को ब्रश कर रहा है, होता है। तो प्रभु स्तुति करने क्यों बोलता है, याद कराता है। देखो तुम ऐसे परिस्थिति में भी कैसे तुमने जीता है। तो इससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है कि डिस्करेजमेंट मिलता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, हाँ, बढ़ा हुआ मिलता है कि घटा हुआ मिलता है। तो स्तुति करने से याद कर करके, गवाही याद कर करके जब स्तुति करते हैं तो इसमें हिम्मत बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो इब्राहिम ने क्या किया, ईश्वर को महिमा दिया, सम्मान दिया, सम्मान दिया। चल 25 साल का रिश्ता था, 75 की उम्र में बुलाया था अपने पिता के घर से। 25 साल क्या ईश्वर ने उसको संभाला। वो अपने खुद के गांव में था कि नए देश में गया, उधर सब लोग नए थे, सब कुछ नया था। लेकिन क्या प्रभु ने उसको छोड़ा, उसको उस देश का बहुत बड़ा अमीर आदमी बनाया। तो इब्राहिम देखता है प्रभु ने आज तक जो कुछ भी बोला है किया है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं किया है। इधर किया है, इधर किया है, इधर किया है। तो अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है, इधर भी किया है। मैं अगर तुम्हारा खास दोस्त है, ठीक है, तुमको बार बार बोलता है ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन हमेशा टोपी लगाता है। इस बार आता है और बोलते दिवाली आ रहा है ना, 4 कपड़ा मस्त में लगा के दूंगा। पहले कितने बार टोपी लगाया, 4 बार। अब मैं वापस तुमको बोल रहा है, विश्वास करेगा नहीं। क्या प्रभु ने आपको कभी टोपी लगाया है? नहीं। तो फिर विश्वास क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोगों ने इतनी टोपी लगाई है कि अब प्रभु भी लगता है टोपी लगा रहा है, आदत लग गई है टोपी की। शादी के पहले प्रति ने क्या बोला, तुम्हारे लिए मैं तारे भी लाऊंगा, बोला ना। क्रिसमस ट्री का स्टार भी लाया क्या? पति लोग है ना, तुम लोग ने तो शादी नहीं किया, ये लोग को पूछो, शादी के पहले बहुत कुछ बोला है, अभी भी सपना देख रहा है। ये लोग बहुत भोले लोग हैं। हमने हमारी बीवी को भी बहुत सारा बोला था, कल्पना देने में भी आनंद होता ना, हर बात में वो आता ही नहीं। लेकिन प्रभु क्या करता है, वो देता है कि वो भी कल्पना ही देता है। देता है। ए फ्लोरेंस, प्रभु कल्पना देता है कि करता भी है। पति ने भी 1-2 प्रॉमिस दिया रहेगा ना, दिया था, पूरा किया ना। बोलना मत, कल रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जो अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा सबके सामने मेरा इज्जत उड़ा दिया, जा लफड़ा हो जाएगा, कुछ बोलने का नहीं। हमारे बीवी को आदत है सुनने का। तो महिमा देने से रिश्ता मजबूत होता है, स्तुति देने से मजबूत होता है। तो जब स्तुति देते हैं, मुंह चालू है, दिमाग उधर लगा है, सब कुछ उधर लगा है, अब चोर आके बीच में घुस सकता है? प्रेज गॉड। फिर 21 एक मिनट, अरे कोई बात नहीं, बात कीजिए।
पति का है ना? क्यों नहीं आ रही है? 8:30 बज गया है। नहीं, 7:30 बजे फोन आ रहा। मैं सोचा 8:30 बज रहा है। नहीं, बहुत प्यार है, मैं समझ सकता हूँ। बोलो 5 मिनट में छोड़ता हूँ। पति नहीं कर रहा है। हाँ, बात ही नहीं कर रहा है, मेरा बात सुन लिया। बात करने का जरूरत ही नहीं, मेरा ही बात सुन लिया। वाहन है। ठीक है, पति ने, बहन भी वो बोलती है किधर जा रही है इधर। चलिए पढ़िए। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। वापस पढ़िए। ये सबसे बड़ा जीत वाला है। पढ़िए। उन्हें पक्का विश्वास था कि कच्चा पक्का विश्वास क्या था? कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। कभी कभी कोई वादा करता है, जेब में है 1000 रुपया, वादा करता है 1,00,000 रुपया, पूरा करेगा? क्योंकि उसकी हैसियत। लेकिन प्रभु जब बोलता है पूरा करने की ताकत है। और इसीलिए इब्राहिम बोलता है, जिसने मुझे वादा दिया है मैं तो पक्का उस पर विश्वास करता हूँ। क्यों? उसे पूरा करने की ताकत उनमें है। हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु में ताकत है पूरा करने की? है तो बच्चों का भी तकलीफ है। अभी तो सुधर रही है बच्चे सब, ऐसा नहीं करती है, परेशान नहीं करती है। और परेशान नहीं करती है, इसीलिए आपके बच्चे जरूर बदली होते हैं। क्योंकि आज तक आपकी कल्पना सीधी नहीं थी, उल्टी थी। और वो उल्टी होने के वजह से शैतान को मौका मिल रहा है आपके बच्चों को और हैरान करना। लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता है। आपने कभी मुर्गी को देखा है? उसके बच्चे हैं और कोई दूसरा मुर्गा ये आता है, उसका ये बाल खड़ा होता है, देखा है? हाथ लगाने देता है? हमने एक वीडियो देखा है, उसमें 8-10 बच्चे हैं और दीवार पे है, ऐसा 2 दीवार है और एक दीवार है, और यहाँ से सांप आ रहा है और सांप को चका रही है, उसको उसमें घुमाया है और बच्चे पीछे से जा रहे हैं। सांप को वो बच्चों के पास जाने नहीं दे रहा है। ऐसे करते करते सांप अभी वो दीवार पे है, ये इधर है, हाथ लगाने नहीं दे रही है। उसी तरह हमारा विश्वास भी शैतान को हाथ लगाने नहीं देता है। शैतान झूठा है, लेकिन वो हमको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक हम विश्वास में हैं। जब हम खुद अपने ही मुंह से चिंता करते हैं, अपने ही मुंह से डरते हैं, अपने ही मुंह से शब्द बोलते हैं, हमने अभी शैतान को लाइसेंस दिया है, जो चाहिए वो चोरी कर दे, जो चाहिए वो नाश कर दे, जो चाहिए उसको कत्ल कर दे। इसीलिए विश्वासी को ईश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है, और ये सब मिलकर
इब्राहिम के जीवन में जो असंभव था वो अब संभव हो गया है। कुछ सीखे हम लोग? हेलो, कुछ सीखने मिला? अभी इसको प्रैक्टिस करना है। तो हम जब वापस आपको मिलने आएंगे तब तक गवाही होगी, आपके जीवन में गवाही होगी, दूसरों के जीवन में जब गवाही होगी, दूसरों के जीवन में। क्या लगता है क्रिस्टोफर भाई, ये लोग जाएंगे? तुम्हारे गांव वाले हैं ना, इसके लिए बोल रहा है। नहीं बोलेगा तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं तुमको। जाएंगे कि नहीं? ये सीखने के बाद, इसका अभ्यास होने के बाद सीख कर ये दूसरे को सिखाएंगे कि नहीं? सिखाएंगे। और ये जब सिखाते हैं ना, अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। इसीलिए मुझे आनंद आता है ये सिखाने में, क्योंकि 100% काम करता है। तो हमारा क्रिश्चियन जीवन मेहनत का है कि सीखने का है? संसार का जीवन कौन सा है, मेहनत करने का कि सीखने का है? हमारा क्रिश्चियन जीवन में प्रभु ने हमारे लिए मेहनत किया है, और उन्होंने मेहनत करके जो पाया है हमको ईश्वर मुफ्त में देता है, वारिसदार बनाकर। अब हमारा जीवन कौन सा है, मेहनत करना है कि सीखना है? सीखकर वारिसदार बनना है? नहीं, वारिसदार बना है, वारिसदार का जीवन जीना है। क्या भिखारी का जीवन जीना है? वारिसदार का जीवन। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, बहुत 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 धन्यवाद। ये रहस्य आपने हमको सिखाया है, जो छुपा है संसार से, लेकिन अपने बच्चों को आपने ये रहस्य सिखाया है। ईश्वर के पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस रहस्य को सीखकर हम सबको इसकी प्रैक्टिस करने को आप सिखा रहे हैं, और इसी से हम हमारी हर एक परिस्थिति पर जय प्राप्त कर सकता है, हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। कल्पना करने का वरदान दिया है, प्रतिज्ञाएं दी है, आपका आत्मा दिया है जो हमको सिखाता है, अधिकार दिया है। आपके द्वारा आपने हमें सब कुछ दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो कुछ भी आपने हमें दिखाया है, सिखाया है, इससे हम अवश्य जय प्राप्त करते हैं, और इसी जय से हम दूसरों के जीवन में भी सिखाकर उनको भी अंधकार की शक्ति से मुक्ति दिलाकर यीशु के साथ रिश्ता कराते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस सच्चाई को हम दिन रात इस्तेमाल करते हुए हमारे जीवन को पवित्र जीवन में बदल सकते हैं। हर प्रकार के प्रलोभन से हम आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। आज आपने हमें एक वरदान दिया है कि आपके वचनों को हमको
पढ़ना है, समझना है, सीखना है, उसको इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जीवन फलों से भरा हुआ है। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता ये शिक्षण के लिए और इसकी गहराई से समझ दो दिया है ताकि हम इसे रोज़ प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू फादर। क्रिस्टोफर भाई बंद करना।